Diabetes is a condition in which there is excess blood glucose level in the body. हेलो वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर श्रद्धा सहानी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फूड का कन्वर्जन एनर्जी प्रोडक्शन में कैसे होता है और इस सिस्टम में क्या इफ़ेक्ट होता है जब हमें डायबिटीज़ हो जाए तो। पहले हम नॉर्मल सिस्टम देखेंगे कि फूड का एनर्जी में कन्वर्जन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम फूड लेते हैं, स्पेशली स्टार्ची फूड्स, शुगरी फूड्स और एनी अदर काइंड ऑफ जिसपे ग्लूकोज का प्रमाण ज़्यादा हो, तो जैसे ही हम फूड लेते हैं तो उसका स्टमक में जब वो जाएगा उसका डाइजेशन होगा और उसके बाद उसका कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट से उसका कन्वर्जन होगा ग्लूकोज में या तो शुगर में। तो फिर जब शुगर में वो कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद उसको ब्लड स्ट्रीम में ले जाया जाता है। ब्लड स्ट्रीम में वो पहुंच जाता है हमारे। फिर वहाँ पे जब ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का प्रमाण बढ़ने लगता है शरीर में, तब हमारी जो पैनक्रियाज है उसको स्टिमुलेट होता है और इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में फूड का अर्थात शुगर जो हुआ उसका कन्वर्ट करने में के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए और उसको सेल्स तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन जो हार्मोन है वो यूज़फुल होता है। पैनक्रियाज स्टिमुलेट करेगा और इंसुलिन का सिक्रीशन होगा। देन इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे और वहाँ पे जो ग्लूकोज है उसको सेल्स, हमारी बॉडी के सभी सेल्स में उसको पहुंचाने के लिए हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हमारे ब्लड स्ट्रीम में से जो ग्लूकोज है उसका सेल्स में अपटेक होगा, मतलब वो सेल्स तक पहुंच जाएंगे और वहाँ पे उसका एनर्जी के रूप में यूज़ होने लगेगा, जिससे हम कोई भी प्रकार का जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी मिलेगी। ये नॉर्मल प्रोसेस है। इसी में अगर जैसे ही हमने ग्लूकोज हमारा यूज़ हो गया, हमारे ब्लड स्ट्रीम में अब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, तो उसी तुरंत ही हमारे जो लीवर है उसमें ऑलरेडी स्टोर्ड ग्लूकोज होते हैं, तो वो लीवर स्टोर्ड ग्लूकोज को रिलीज़ करता है। अगेन सेम चीज़ होता है और एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस हुआ। बट जब किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो उसमें इस प्रोसेस में क्या इफ़ेक्ट होने की वजह से डायबिटीज़ होता है। Types of diabetes: Type 1 insulin dependent, Type 2 non insulin dependent. पैनक्रियाज जो है उधर वहाँ से इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता है अननोन रीजंस की वजह से। वहाँ हमारे शरीर में टाइप 1 डायबिटीज़ में शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है पैनक्रियाज में से। इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता तो शरीर में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता ही जाता है। जितना हम फूड लेंगे कार्बोहाइड्रेट मेनली, तो उसका एनर्जी में कन्वर्ट होगा और हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज का प्रमाण बढ़ता ही जाता है। और उसका प्रमाण बढ़ने की वजह से हमें, जब उसका प्रमाण ज़्यादा बढ़ने लगता है तो हमें यूरिनेशन का प्रॉब्लम होने लगता है। यूरिनेशन, बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है क्योंकि हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ रहा है, इसलिए। ये एक सिम्टम हुआ, यूरिनेशन के लिए बार बार जाना पड़ता है। सेकंड, जेनाइटल एरिया जो होता है वहाँ पे ईचिंग होती है। फिफ्थ, बार बार यूरिनेशन के लिए जाने की वजह से प्यास ज़्यादा लगती है। फिर फोर्थ सिम्टम ये है कि जब ग्लूकोज का लेवल हमारे शरीर में बढ़ता है तो उसकी वजह से जो हमारी आँखों की लेंसेस होती है वहाँ पर भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। वहाँ पे लिक्विड, हमारी लेंसेस में लिक्विड टाइप वहाँ पे स्टोर होने लगता है ग्लूकोज का, जिसके वजह से हमें हमारी जो विज़न है वो ब्लर्ड हो जाती है, क्लियर दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार वो हमारी आईज़ को भी इफ़ेक्ट करता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से इतने सारे सिम्टम्स होते हैं। सेकेंडली सिम्टम ये भी है कि जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है
तो हमारी जो सेल्स है वो एनर्जी के लिए हमारी लीवर को स्टिमुलेट करता है। लाइक हमारे ब्लड में तो ग्लूकोज है, बट हमारी सेल्स तक वो पहुंच नहीं रहा है, और सेल्स को तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, अपने काम के लिए एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए वो लीवर को अगेन स्टिमुलेट करेगा कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ाए। तो वो लीवर जो है ग्लूकोज को अगेन सिक्रीट करेगा, इस वजह से शरीर में और भी ग्लूकोज बढ़ता रहेगा। सेकेंडली ये कि जब ग्लूकोज का प्रमाण शरीर में बढ़ रहा है और हमारी सेल्स को वहीं पे ग्लूकोज नहीं मिल रहा है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो हमारी सेल्स को तो एनर्जी चाहिए ही। तो वो उसके लिए हमारे शरीर में जो स्टोर्ड फैट सेल्स है, फैट जो होता है, उसको यूज़ करने लगते हैं। इसलिए एक और सिम्टम देखने को मिलता है वेट लॉस, इसीलिए वेट लॉस होने लगता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ग्लूकोज का प्रमाण पर शरीर में रहता है, ब्लड में। हमें टायर्डनेस लगता है, थकान लगती है, और भूख भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि सेल्स डिमांड करते हैं ग्लूकोज के लिए, तो हमें भूख भी ज़्यादा लगने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ में, बिकॉज़ यहाँ पे इंसुलिन का सिक्रीशन ही नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। ये हुआ टाइप 1 डायबिटीज़। इसके ट्रीटमेंट के लिए मेन ट्रीटमेंट यही है कि हमें बाहर से ही इंसुलिन लेना पड़ेगा। नाउ सेकेंड, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में हम क्या कर सकते हैं? टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, इसमें क्या होता है, जिससे टाइप 1 में देखा यहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था। टाइप 2 में क्या होता है, जब भी हम फूड लेते हैं स्टमक में जाता है, उसका डाइजेशन होता है, देन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। देन ये जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड स्ट्रीम में अगेन वहीं जाएगा, और फिर जैसे जैसे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है, तो अगेन पेनक्रियाज इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। इंसुलिन का सिक्रीशन होगा और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में तो जाएंगे, बट वहाँ से सेल्स में ग्लूकोज को ले जाने के लिए हमारे शरीर में सेल्स में इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, जो इंसुलिन और इंसुलिन रिसेप्टर के बीच में प्रक्रिया होने के बाद जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम से हमारे सेल्स में जाते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बट जो इंसुलिन रिसेप्टर है उसमें किसी तरीके का प्रॉब्लम होता है, सिग्नल जो है वो नहीं मिलता है किसी वजह से, तो इंसुलिन अपना वर्क नहीं कर पाता और ग्लूकोज का जो है सेल में जाना नहीं हो पाता, वो उधर तक नहीं पहुंच पाता। तो अगेन इस रीज़न से हमारे शरीर में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, इंसुलिन का लेवल भी बढ़ता है। इंसुलिन रेजिस्ट हो गया, अगेन सेल्स में तक नहीं पहुंच पा रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर में डिफेक्ट है इसलिए। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में यहाँ पे इंसुलिन तो है बट इंसुलिन रिसेप्टर में प्रॉब्लम है। टाइप 2 डायबिटीज़ अगेन यहाँ पे भी ब्लड ग्लूकोज अगेन इंक्रीज़ हुआ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी सेम यही सिम्टम्स है कि आपको यूरिनेशन बार बार होगा, यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा, थर्स्टी हो गए आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा भूख लगेगी, आपको थकान लगेगी, आपके विज़न में प्रॉब्लम होगा, ब्लर्ड विज़न रहेगा और आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ही वो तो। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ में। इसमें हम मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं? टाइप 2 में यहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन है पर रिसेप्टर में प्रॉब्लम है। हमें इसमें अपने डाइट और एक्सरसाइज दोनों पे ही फोकस करना पड़ेगा। डाइट और एक्सरसाइज। डाइट मीन्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड नहीं लेना है, भूख लगेगी पर हमें कंट्रोल करना है, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमाण को कम करना है। दूसरा,
एक्सरसाइज हमें करते रहना है ताकि हमारा वेट जो है मेंटेन रहे, ज़्यादा वेट ना बढ़े। अगर वेट इंक्रीज़ होगा तो कॉम्प्लिकेशंस और इंक्रीज़ होंगे। सो हमको अपना वेट को मेंटेन करना है, उसके लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज होना चाहिए, ताकि फ़िज़िकल एक्सरसाइज होगा तो ही एनर्जी जो है रिलीज़ होगी हमारे शरीर में से, और वेट का एक परफेक्ट जो वेट होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स सबका नॉर्मल, वो मेंटेन करना है डाइट और एक्सरसाइज से, प्लस आपका मेडिकेशन।